तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। तो बीस्ट टेम्पलर के एपिसोड 108 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था वहाँ ल्यू फैंग जो होता है वहाँ पर इतने सारे स्नेक्स को देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, जबकि बाकी के सभी लोग वहाँ पर सोच रहे होते हैं कि इतने सारे स्नेक्स की वजह से किसी ने इस मिशन को नहीं लिया होगा और इसी वजह से वो पहले सोच रहे होते हैं कि हम इस मिशन को छोड़ दें। फिर साथ ही उनमें से एक कहता है, ब्रदर ज़ैंग कहता है कि मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि लिंगज़ाओ क्लैन का एक मोटो है कि हम लोग कभी पीछे नहीं हटते और हम लोग यहाँ पर पीछे नहीं हटेंगे। और इसी के साथ ही वो तीनों अपने अपने बीस्ट को रिलीज करते हैं। सबसे पहले ज़ाओ वहाँ पर अपने बीस्ट को रिलीज करता है, उसके पास एक टॉर्नेडो टाइप का बीस्ट होता है। तो वो कहता है कि मैं यहाँ अपने इस टॉर्नेडो बीस्ट की मदद से इन सभी को बड़ी आसानी से हरा सकता हूँ, लेकिन इनमें से जो हाई पावर लेवल के होंगे उन सभी को हराना मेरे पास की बात नहीं है। जबकि ज़ैंग उसे कहता है कि उन सभी को यहाँ पर मेरी वुड स्पिरिट के लिए छोड़ दो। तो वो अपने पास से अपने वुड मॉन्स्टर को निकालता है जो कि एक ट्री मॉन्स्टर होता है। तो वो कहता है कि हायर लेवल्स जो है उन सभी को मैं संभाल लूंगा। जबकि इसी के साथ ही वो लड़की अपने पास से निकालती है फ्लफी आउल को और कहती है कि मेरा आउल जहाँ पर बाकी सभी लोगों को संभालेगा, क्योंकि मेरा आउल जो है ये फाइटिंग में बहुत ज्यादा कमजोर है, लेकिन ये उड़ने में काफी ज्यादा तेज है। तो ये यहाँ पर उड़कर आसपास के एरिया को स्कैन करेगा और हम लोग किसी भी स्नेक को यहाँ पर से बचकर भागने नहीं देंगे। तो वो तीनों ही वहाँ पर ट्रियो बनाकर एक साथ अपने बेस को रिलीज करके अटैक करने लगते हैं। जबकि ल्यू फैंग भागता हुआ उनके सामने आ जाता है और कहता है कि रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो। तो वो उसे कहते हैं कि ब्रदर ल्यू, अब अचानक से तुम्हें क्या हो गया, तुम यहाँ पर हमें रोक क्यों रहे हो। तो ल्यू फैंग कहता है कि हम सभी स्नेक्स को यहाँ पर मार नहीं सकते। तो वो तीनों ही कहते हैं क्यों, हम लोग क्यों नहीं मार सकते। तो ल्यू फैंग जो होता है उनके सामने वहां पर कोई वजह नहीं बना पा रहा था। फिर साथ ही उनसे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर ये बात इतनी ज्यादा सिंपल नहीं है कि यहाँ पर बहुत सारे स्नेक्स हैं। हमें यहाँ पर कुछ स्नेक्स की मैनिफेस्टेशन के बारे में बताया गया था, लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारे स्नेक्स हैं और तुम यहाँ पर गौर से देखो तो ये स्नेक यहाँ पर कर क्या रहे हैं। मुझे लगता है कि पहले हमें यहाँ पर स्नेक्स के बारे में जानना चाहिए कि आज यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो वो सभी लोग कहते हैं कि ब्रदर तुम्हारी बात सुनकर काफी ज्यादा अजीब लग रहा है, लेकिन लगता है कि इसके ऊपर यहाँ पर गौर किया जा सकता है। हमें पहले इस बात के ऊपर गौर करना चाहिए कि ये स्नेक्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इसी के साथ ही सिस्टर जीजू लोगों से कहते हैं कि यहाँ पर देखो ये स्नेक्स तो यहाँ पर से खाना चोरी करके लेकर जा रहे हैं। तो वो सभी स्नेक्स जो होते हैं घर के अंदर से जो भी चीजें मिलती है खाने पीने की वो सारी उठाकर वहां पर से निकल कर जा रहे होते हैं। तो जीजू उनसे कहते हैं कि ब्रदर ल्यू फैंग ने बिल्कुल ठीक कहा, हमें यहाँ पर स्नेक्स के बारे में जानना चाहिए कि ये यहाँ पर क्या कर रहे थे, लेकिन ये लोग यहाँ पर से खाना उठाकर क्यों लेकर जा रहे हैं। आखिर इन लोगों को यहाँ पर से खाना लेकर जाने की जरूरत ही क्या पड़ी है। और इस तरह की वेजिटेबल्स वगैरह तो स्नेक्स खाते नहीं है, क्योंकि ये तो मांसाहारी होते हैं और ये वेजिटेबल्स नहीं खाते। तो ब्रदर ज़ैंग उन लोगों से कहता है कि ये सभी स्नेक्स तो यहाँ पर गाँव से बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो क्या हम लोग यहाँ पर इनका पीछा करके देखें, क्योंकि अगर ये सभी लोग यहाँ पर फूड को लेकर जा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि ये अपनी बेस के ऊपर सारे के सारे खाने को लेकर जा रहे होंगे जहाँ पर ये अपने खाने को स्टोर कर रहे हैं। ब्रदर ज़ैंग उन लोगों से कहता है कि मुझे लगता है कि इसके पीछे किसी ना किसी का तो हाथ जरूर हो सकता है, कोई ना कोई पावरफुल फोर्स ऐसी है जो कि इन सभी को यहाँ पर कंट्रोल कर रही है और इन सभी से यहाँ पर ये खाना इकट्ठा करवा रही है। तो ब्रदर ज़ैंग कहता है कि मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर स्नेक से पीछे जाना चाहिए और जाकर देखना चाहिए कि आखिर वहाँ पर ऐसी क्या चीज है जो कि इन सभी को यहाँ पर ऑपरेट कर रही है, इन स्नेक्स को कौन कंट्रोल कर रहा है और इनकी मदद से यहाँ पर खाना चोरी करवा रहा है। तुम्हें वहीं पर जाकर देखना चाहिए, हो सकता है कि वहां पर कोई बहुत ही पावरफुल फोर्स हो, एक बहुत ही पावरफुल फोर्स जो कि यहाँ पर इन सभी के सभी स्नेक्स को कंट्रोल कर रही है। अगर हम लोग जाकर उस फोर्स से निपट लेते हैं, उस फोर्स को मार डालते हैं, तो फिर यहाँ पर ये सारे स्नेक्स खुद बाहु डिस्पर्स हो जाएंगे। इसी के साथ ब्रदर ज़ैंग उन लोगों से कहता है तो फिर ठीक है, चलो सभी लोग इनके पीछे चलते हैं, हम लोग ग्राउंड से बाहर चलते हैं स्नेक्स का पीछा करते हुए। ल्यू फैंग उन लोगों से कहता है कि हाँ ठीक है, तुम सभी लोगों को यहाँ पर से जाना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि इस गाँव में किसी न किसी को तो छोड़कर जाना चाहिए, क्यों ना मैं यहाँ पर रुकूं। तुम तीनों वहां पर स्नेक्स का पीछा करते हुए जाओ, जाकर देखो वहां पर कौन सी मिस्टीरियस पावर इन स्नेक्स को कंट्रोल कर रही है। जबकि मैं यहीं पर रुक जाता हूं, जहां पर रुककर इस गांव के पर ध्यान रखता हूं। तो वो लोग जो होते हैं वहां पर उसकी बात सुनने के बाद पहले तो काफी हैरान होते हैं और ब्रदर ज़ाओ से कहता है कि ऐसा कैसे, तुम जहां पर पीछे क्यों रुकना चाहते हो। जब किसी के साथ ही ब्रदर ज़ैंग जो होता है उसे रोक देता है और कहता है कि नहीं, इसने बिल्कुल ठीक कहा, सीनियर ब्रदर ल्यू को यहीं पर रुकना चाहिए जैसा कि यहाँ पर इन लोगों ने तय किया है। तो इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, और वो तीनों वहां पर गाँव से बाहर की तरफ चले जाते हैं। जबकि ल्यू फैंग जो होता है वहीं पर खड़ा रह जाता है और साथ ही सोच रहा होता है कब ये लोग यहाँ पर से मेरी नजर से दूर जाएंगे। और जब वो लोग वहां पर से दूर चले जाते हैं, इसी के साथ ही ल्यू फैंग अपनी वेल को बाहर निकालता है और कहता है चलो जल्दी से अब यहाँ पर जितने स्नेक्स हैं सभी को डिवावर करना स्टार्ट करो। और इसी के साथ ही वो वहां पर उनको डिवावर करना स्टार्ट करती है। वहां पर बहुत सारे स्नेक्स होते हैं, तो वो सभी स्नेक्स को डिवावर करती जाती है और उसकी बॉडी के अंदर पिल्स बलती जाती हैं। और इस बात से ल्यू फैंग बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। जबकि वो तीनों जो होते हैं वहां पर से गाँव के बाहर की तरफ जा रहे होते हैं। तो ज़ाओ से कहता है कि तुमने यहाँ पर मुझे रोका क्यों, तुम वहां पर ब्रदर ल्यू फैंग को वहां पर छोड़कर क्यों आ गए हो। तो ज़ैंग उसे कहता है क्या तुमने यहाँ पर इस बात को देखा नहीं, ये बात तो बहुत ज्यादा ऑब्वियस है। सभी लोगों ने क्या इस बात को नोटिस नहीं किया कि सीनियर ब्रदर ल्यू फैंग ने वहां पर अपने मॉन्स्टर को रिलीज नहीं किया और आज तक हम में से किसी ने भी यहाँ पर सीनियर ब्रदर ल्यू के पास से मॉन्स्टर नहीं देखा। क्या उसके पास एक मॉन्स्टर है भी या नहीं, और अगर उसके पास कोई मॉन्स्टर है तो मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर स्नेक से फाइट करने के लिए अप्रोप्रिएट होगा या फिर वो कोई हाई लेवल का मॉन्स्टर होगा। इसी वजह से वो बेचारा यहाँ पर परेशान था और वो सोच रहा था कि अगर वो पीछे रह जाता है तो इसकी इंसल्ट नहीं होगी। और मैंने भी इसी वजह से उसकी बात को
ध्यान में रखते हुए तुम सभी से कहा कि हमें यहाँ पर से चले जाना चाहिए और उसे वहीं पर छोड़ देना चाहिए। तो ये बात सुनने के बाद सभी लोग काफी हैरान होते हैं। तो ब्रदर ज़ैंग उनसे कहता है कि जितनी मेरी थ्योरी है, मुझे ऐसा लगता है कि ब्रदर लियू फेंग जो है वो हमारा सीनियर इसी वजह से है क्योंकि वो बाकी के चारों के साथ मिलकर यहाँ पर फाउंडिंग मेंबर था, यानी कि जब सेक्टर को इसकी जरूरत थी तब इस वक्त वो सेक्टर में था। सभी लोग इसकी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, बिल्कुल एक एल्डर की तरह। लेकिन क्योंकि बाकी के सभी लोग यहाँ पर कल्टीवेशन कंप्लीट करने के बाद अपने बीस्ट को इंटेग्रेशन स्टेज में पहुंचाकर आगे बढ़ गए हैं, तो इसका बीस्ट जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर रह गया होगा। इसी वजह से इस बेचारे को कमतरी महसूस होती है कि ये सबसे ज्यादा कमजोर है। तो वो सभी लोग कहते हैं तो फिर ठीक है, हम लोग यहाँ पर वादा करते हैं कि हम लोग ब्रदर लियू फेंग को कभी भी यहाँ पर नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे और उनका पूरा साथ देंगे। जबकि ज़ैंग उन लोगों से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर किसी दूसरे के साथ सिंपैथी दिखाने की बजाय खुद को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनाने के बारे में सोचना चाहिए। क्या तुम लोग इस बारे में नहीं देख रहे कि बहुत ही जल्दी यहाँ पर हमारे पास और नए सेक्टर मेंबर्स आ जाएंगे और उसके बाद हम लोग पीछे रह जाएंगे। अगर हम लोगों ने अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया तो कल को हमारी हालत भी ब्रदर लियू फेंग के जैसी हो जाएगी। तो उसके दोनों साथियों से कहते हैं कि हाँ ठीक है, तुमने बिल्कुल ठीक, हम लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे ताकि कोई भी यहाँ पर ब्रदर लियू फेंग की तरह नीचा ना दिखा सके। और वो तीनों वहां पर से फिर आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं ताकि वो स्नेक्स का पीछा कर सकें। और इसी के साथ ही दूसरी तरफ बेस का सीन दिखाते हैं। तो बेस के ऊपर का सीन दिखाते हैं जहां पर उन लोगों ने उस वेसल को पकड़कर बांध कर रखा होता है। पॉइजन लेडी को उन्होंने बांध कर रखा होता है और इसी के साथ ही ड्रैगन उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर हमें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो पहले यहाँ पर सबसे पहले सवाल तो यह है कि तुम कहां पर से आई हो, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है और तुम यहाँ पर किसके साथ मिलकर काम कर रही हो, तुम्हारी एबिलिटीज क्या है। मैं ज्यादा सफर वाला बंदा तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, मुझे जल्दी से जल्दी मेरे सारे के सारे सवालों के जवाब दो। जबकि वो पॉइजन लेडी उसे कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें किसी भी सवाल का जवाब नहीं देने वाली, इसलिए चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। जबकि ड्रैगन उसे कहता है खुद से यहाँ पर चीजों को डिफिकल्ट बना रही है। और इसी के साथ ही वो ताली बजाता है। तो जब वो ताली बजाता है तो नुत्सु जो होती है वो दरवाजे को किक मारते हुए अंदर आ जाती है और अंदर आने के बाद हंसते हुए कहती है तो क्या फाइनली यहाँ पर मेरी टर्न आ गई। ड्रैगन, मैंने तुम्हें पहले भी यहाँ पर कहा था कि मुझे यहाँ पर इससे उगलवाने दो और उसके बाद यहाँ पर रिजल्ट देखना, लेकिन तुमने मेरी बात मानी नहीं। और साथ ही वहां पर वो अपने बॉक्स को ओपन करती है तो उसके अंदर बहुत सारे औजार पड़े होते हैं। तो वो उसे कहती है कि देखो यहाँ पर मैं कैसे इसका मुंह खुलवाती हूँ, यहाँ पर फर फर बोलेगी। जबकि पॉइजन लेडी भी काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है कि ये पागल यहाँ पर क्या करने वाली है। तो ड्रैगन उसे कहता है कि ये बहुत ही जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा कि यहाँ पर तुम्हारे साथ क्या करने वाली है। तो वो उसे कहता है कि अब यहाँ पर थोड़ी देर में वापिस आता हूँ, तब तक सारे सवालों के जवाब मुझे मिल जाने चाहिए। तो उसी के साथ ही नुत्सु वहां पर अपने वेपन्स को निकालना स्टार्ट करती है और कहती है तो फिर ठीक है, अब यहाँ पर ये लड़की मेरी है। जबकि पॉइजन लेडी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और चलाकर कहती है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें सारे सवालों के जवाब दूंगी, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन फिर से हमें जंगल का दिखाया जाता है, उस टाउन का जहां पर वो स्नेक्स जो होते हैं वो टाउन से बाहर जंगल की तरफ जा रहे होते हैं। वो सभी लोग एक पत्थर के पीछे छुपकर उसे देखते हैं और कहते हैं कि सभी स्नेक्स तो वहां पर जाकर एक बड़े पत्थर के पास रुक गए हैं, लेकिन ये लोग वहां पर क्यों रुक रहे हैं। तो वहां पर उन्हें 3 चूहे दिखाई देते हैं। वहां पर अल्टीमेट लेवल के चूहे होते हैं जो कि अलग अलग एट्रीब्यूट्स के साथ होते हैं। तो वो कहते हैं कि वहां पर चल क्या रहा है, क्या वाकई में ये रेड्स यहाँ पर इनको कंट्रोल कर रहे हैं। तो तीनों चूहे जो होते हैं अलग अलग एट्रीब्यूट्स के साथ होते हैं, एक के पास फायर पावर होती है, एक के पास थंडर पावर होती है और एक के पास आइस पावर होती है। तो वो वहां पर सारे के सारे खाने को कलेक्ट कर रहे होते हैं और सभी स्नेक्स जो होते हैं उनके लिए वहां पर खाना लेकर आ रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 108 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये लोग यहाँ पर इन चूहों को हरा पाएंगे या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।